हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनएलएम के बारे में बताया था। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो ये देखिए फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर एक स्मूथ सरफेस पे m1 मास का ब्लॉक रखा हुआ है और दूसरा ये m2 मास का ब्लॉक लटक रहा है थ्रेड से। तो इस सिस्टम का एक्सीलेशन यानी जिस एक्सीलेशन से बॉडी मूव करेगी वो फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करना है। एक्सीलेशन और टेंशन हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एफवीडी ड्रॉ करेंगे m1 की। एफवीडी ऑफ m1, तो देखिए m1 की जो एफवीडी बनाएंगे तो ये इस तरह से, ये कॉज डायग्राम होगा और ये इफेक्ट में हम एक्सीलेशन दिखाते हैं। तो m1 की जब एफवीडी बनाएंगे तो m1 का एक्सीलेशन राइट डायरेक्शन में है, ये m1 का एक्सीलेशन होगा। इस पे जो फोर्स लगेंगे तो m1g डाउनवर्ड लगेगा और इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा और ये राइट डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। तो देखिए वर्टिकल लाइन के लोग कोई एक्सीलेशन नहीं है, तो ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, n = mg के होगा। अब टेंशन, ये राइट डायरेक्शन में सिंगल फोर्स लग रहा है तो ये टेंशन जो होगा नेट फोर्स की तरह वर्क करेगा और ये m × a के इक्वल होगा। तो ये T = ma के हो जाएगा। अब इसके बाद हम एफवीडी ड्रॉ करेंगे m2 की, m1 होगा। इसके बाद एफवीडी ड्रॉ करेंगे m2 की। तो एफवीडी ऑफ m2, तो जो हम एफवीडी m2 की बनाएंगे तो देखिए इस पे जो फोर्स लगेंगे m2g डाउनवर्ड लगेगा और इस पे टेंशन T फोर्स अपवर्ड लगेगा और इसका एक्सीलेशन डाउनवर्ड है। इसकी इक्वेशन जब लिखेंगे तो देखिए एक्सीलेशन डाउनवर्ड है तो नेट फोर्स जो लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा। नेट फोर्स कितना होगा, तो m2g से हम T को लेस कर दे तो नेट फोर्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा m2g - T = m2a, ये सेकेंड इक्वेशन आएगी। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये T कैंसिल हो जाएगा, एक्सीलेशन की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये m2g - T + T = m1 + m2a, ये T से T कैंसिल हो जाएगा तो एक्सीलेशन की वैल्यू आ जाएगी m2g / m1 + m2। अब टेंशन फाइंड करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देंगे तो टेंशन T की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं वैल्यू, तो T = m1 और a की वैल्यू आई है m2g / m1 + m2। तो यहाँ से टेंशन T की वैल्यू मिलेगी m1 m2g / m1 + m2। ओके, इसके बाद देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हमको सिस्टम जो बॉडी है m1 और m2 मास, तो इनका एक्सीलेशन और टेंशन फाइंड करना है। एक्सीलेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम एफवीडी ड्रॉ करेंगे m1 मास की, फिर m2 मास की। तो सबसे पहले हम एफवीडी ड्रॉ करते हैं, एफवीडी ऑफ m1। तो देखिए जब m1 की एफवीडी ड्रॉ करेंगे तो m1g डाउनवर्ड लगेगा और टेंशन T पुलिंग बॉडी को पुल करेगा तो ये अपवर्ड लगेगा और m1 मास का जो एक्सीलेशन है वो अपवर्ड है।
ये कॉज डायग्राम है जिसमें हम फोर्स दिखाते हैं और ये इफेक्ट एक्सीलेशन। तो देखिए इसकी जो हम इक्वेशन लिखेंगे तो इसका एक्सीलेशन m1 का अपवर्ड है तो नेट फोर्स अपवर्ड होगा और नेट फोर्स कितना होगा t माइनस m1g। इस t जो फोर्स होगा वो m1g से बड़ा होगा, इसीलिए बॉडी अपवर्ड एक्सीलेट कर रही। तो t से हम m1g को लेस कर देंगे, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। इसके बाद हम FVD ड्रॉ करेंगे m2 की, तो FVD ऑफ m2 तो देखिए m2g जो फोर्स है ये डाउनवर्ड लगेगा, टेंशन T अपवर्ड। m2 का एक्सीलेशन डाउनवर्ड है तो ये डाउनवर्ड हम एक्सीलेशन दिखा देते हैं। तो m2 का जब एक्सीलेशन डाउनवर्ड है तो m2g बड़ा होगा टेंशन से, तो इसकी इक्वेशन आएगी m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो देखिए इक्वेशन जो आएगी m2g माइनस टी प्लस टी माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से एक्सीलेशन आएगा, इसमें g कॉमन ले लें, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। टेंशन T की वैल्यू फाइंड करने के लिए A की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन में A की वैल्यू पुट करेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो T माइनस m1g इज इक्वल टू m1, A की वैल्यू g इन द ब्रैकेट m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। टेंशन T हमको फाइंड करना है, m1g को ट्रांसफर करेंगे तो ये T की वैल्यू आएगी m1g प्लस m1g इंटू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर m1g को कॉमन लेंगे, तो देखिए m1g को कॉमन लेते हैं, t इज इक्वल टू m1g कॉमन लेंगे और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं m1 प्लस m2, तो ये होगा m1 प्लस m2। इस m1 प्लस m2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1। तो ये m1 m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 m2 2m2 होगा, तो ये t की वैल्यू आएगी 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये टेंशन आ जाएगा इसके लिए। तो t की वैल्यू आएगी 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और एक्सीलेशन की वैल्यू आएगी g इन द ब्रैकेट m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये दो ब्लॉक दिए हैं m मास के, एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे और एक लटक रहा है थ्रेड से। तो इसके लिए हमको एक्सीलेशन फाइंड करना है, कितना एक्सीलेशन होगा। तो सबसे पहले हम इसमें दो ब्लॉक दिए हैं तो इसको हम फर्स्ट ब्लॉक ले लेते हैं और इसको सेकेंड, और इसका एक्सीलेशन हम डाउनवर्ड मान लेते हैं और इसका एक्सीलेशन अपवर्ड। तो सबसे पहले हम ब्लॉक फर्स्ट की FVD बनाएंगे
और फिर उसके बाद ब्लॉक सेकंड की। तो देखिए जब ब्लॉक फर्स्ट की एफईडी ड्रॉ करेंगे तो इंक्लाइंड प्लेन के केस में जो हम एफईडी ड्रॉ करते हैं वो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। एफईडी ऑफ ब्लॉक फर्स्ट, तो सबसे पहले हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो इस प्लेन के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, दूसरी लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अभी तक हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ले रहे थे, तो फर्स्ट लाइन जो हम ड्रॉ करते थे वो हॉरिजॉन्टल और दूसरी उसके परपेंडिकुलर थी। अब यहाँ पर इस प्लेन के पैरेलल ड्रॉ करेंगे और दूसरी इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो देखिए इसमें जो mg फोर्स होगा वो डाउनवर्ड लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा। अब ये एंगल जो है ये थीटा होगा। अब देख लीजिए कैसे थीटा होगा। देखिए ये mg की लाइन है और ये नॉर्मल रिएक्शन लाइन है। तो देखिए ये इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा और ये एंगल है 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल जो बचेगा वो थीटा हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा और ये इसका एक्सीलरेशन है। इसके कंपोनेंट करेंगे तो ये mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में होगा mg sin थीटा। इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए। तो नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू होगा mg cos थीटा के इक्वल t माइनस mg sin थीटा की जो वैल्यू होगी वो ma के इक्वल होगी। इसके बाद एफवीडी ड्रॉ करेंगे ब्लॉक सेकंड की। एफवीडी ऑफ ब्लॉक सेकंड, तो इसका mg डाउनवर्ड लगेगा, टेंशन t अपवर्ड लगेगा और यहाँ पर सरफेस के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा क्योंकि ये इसके वर्टिकली डाउनवर्ड लटक रहा है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। ये एक्सीलरेशन होगा एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा। इसकी इक्वेशन जब लिखेंगे तो mg माइनस t इज इक्वल टू ma की होगी, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो mg माइनस t और ये प्लस t माइनस mg साइन थीटा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2ma के। तो यहाँ से ये टेंशन कैंसिल हो जाएगा, mg कॉमन ले लेंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा। इस 2m को डिवाइड करेंगे तो इसमें g कॉमन लेके g/2, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। ये एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू होगी g/2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। इसके बाद देखिए ये नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने 3 ब्लॉक लिए हैं m1, m2, m3। इसमें हमको टेंशन जो है T1 और T2 फाइंड करने हैं। T1 और T2 दोनों ही टेंशन फाइंड करने हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पूरे सिस्टम की एक साथ एफवीडी ड्रॉ करेंगे, जिससे एक्सीलरेशन फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एफवीडी ड्रॉ करेंगे पूरे सिस्टम की। तो ड्रॉ करते हैं इसकी एफवीडी। तो पूरे सिस्टम का मैंने एक्सीलरेशन a मान लिया है और सिस्टम का मास m1 प्लस m2 प्लस m3 है और इस पे जो फोर्स लग रहा है F। अब ये T1 T2 तीनों ब्लॉक के लिए सिस्टम के अंदर के इंटरनल फोर्स होंगे और इंटरनल फोर्स को हम कंसिडर नहीं करते। यहाँ पर mg यानी m1 प्लस m2 प्लस m3g लगेगा डाउनवर्ड और ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा।
तो इसके लिए जो इक्वेशन होगी n इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी, और f इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए। तो यहाँ से एक्सीलेशन आ जाएगा a इज इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये एक्सीलेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब T1 फाइंड करने के लिए देखिए ये T1 फोर्स M1 ब्लॉक पे लग रहा है, तो M1 की हम FVD ड्रॉ कर लें। FVD ऑफ M1, तो ये M1G डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड, और इस डायरेक्शन में टेंशन T1 लगेगा, और ये एक्सीलेशन होगा M1 का। तो T1 इज इक्वल टू M1A के हो जाएगा, और A की वैल्यू हम पुट कर दें F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इसके बाद हम FVD ड्रॉ करेंगे, M2 की भी ड्रॉ करके T2 फाइंड कर सकते हैं, और M3 की। तो हम M3 की FVD ड्रॉ कर लेते हैं। FVD ऑफ M3, तो देखिए M3 पे जो फोर्स लग रहे हैं F राइट डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ पर M2 पे T2 राइट डायरेक्शन में लगेगा, और M3 पे लेफ्ट। तो ये इस डायरेक्शन में T2 लगेगा, और ये राइट डायरेक्शन में एक्सीलेशन होगा इसका। तो इसकी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये F माइनस T2 इज इक्वल टू M3A की होगा। यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर दीजिए, और इस T2 को राइट ले जाएंगे, इसको लेफ्ट, तो F माइनस M3, और A की वैल्यू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, और ये T2 राइट डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर F कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर जब F कॉमन लेंगे और ये एलसीएम लेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3, देखिए यहाँ पर एलसीएम जो आएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 आएगा, F दोनों में था, कॉमन ले लिए, तो इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M3, ये माइनस M3 यहाँ पे बचेगा, और ये होगा T2 के इक्वल। ये M3 से M3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू बचेगी वो टेंशन T2 आ जाएगा। T2 की वैल्यू आएगी M1 प्लस M2 इंटू F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो इस तरह से ये टेंशन T1, ये T1 की वैल्यू आई है, और ये T2 की वैल्यू आ गई। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने एक रॉड ली है जिसकी लेंथ L है और मास M है। तो इसमें इसके एक एंड से X डिस्टेंस पे टेंशन कितना होगा वो फाइंड करना है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। तो देखिए इस पे हम ये हॉरिजॉन्टल में रखी हुई है स्मूथ सरफेस पे, तो इसका टेंशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो जिस डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है, तो इस ये x लेंथ पे जो मास होगा इसको M1
और इसको हम m2 मान लेते हैं, या सिर्फ इसी को m1 कंसिडर कर लें, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले m1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। m1 कैसे फाइंड करेंगे, तो रॉड पे मास है, मतलब m मास जो है वो रॉड का है, तो यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी लगाएंगे। लेमडा लीनियर मास डेंसिटी होती मास अपॉन लेंथ। अब इस x लेंथ के लिए लेमडा की जो वैल्यू होगी वो m1 अपॉन x की होगी, इसका मास और इसकी लेंथ, तो m1 की वैल्यू आ जाएगी लेमडा, यानी लेमडा की वैल्यू m अपॉन l इंटू एक्स। अब देखिए इसकी टेंशन T की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस पे F फोर्स लग रहा है, तो राइट डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन में एक्सीलेशन होगा। तो पहले तो हम FBD M की बनाएंगे, एक्सीलेशन फाइंड करेंगे FBD ऑफ कैपिटल M। तो इसका mg डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा, और ये F फोर्स लग रहा है। तो N इज इक्वल टू mg के होगा और F इज इक्वल टू होगा ma। तो यहाँ से एक्सीलेशन की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन m। अब इसके बाद टेंशन T यहाँ पर फाइंड करना है, तो m1 की FBD ड्रॉ कर लेंगे, FBD ऑफ m1। तो ये m1g फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा, और ये टेंशन T, और इसी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन में एक्सीलेशन होगा। तो T की वैल्यू होगी m1a के। m1 की जो वैल्यू है ये m अपॉन l इंटू एक्स, और एक्सीलेशन की वैल्यू F अपॉन m के होगी। तो यहां से टेंशन T की वैल्यू आ जाएगी F इंटू एक्स अपॉन L के इक्वल। तो ये टेंशन T आ जाएगा। तो इस तरह से हम टेंशन फाइंड करते हैं। नहीं, सबसे पहले पूरे रॉड की FBD ड्रॉ करके एक्सीलेशन फाइंड करेंगे, और फिर यहाँ पर टेंशन फाइंड करना, तो इसका मास हमको फाइंड करना होगा। लीनियर मास डेंसिटी लेंगे और उसके बाद m1 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से टेंशन T की वैल्यू आ जाएगी F इंटू एक्स अपॉन L। ओके।